एक घने जंगल के बीचों बीच एक दलदल था जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसे फुसफुसाता दलदल कहा जाता था क्योंकि रात के समय इसकी गहराइयों से अजीब आवाजें आती थीं। पानी गहरा और शांत था, जिसकी सतह पर कमल के पत्ते हरे थालियों की तरह तैर रहे थे। लंबे सरों के पेड़ पहरेदार की तरह खड़े थे, उनकी जड़ें पानी में घुमावदार उंगलियों की तरह डूबी हुई थीं। हवा में नम मिट्टी और सड़े हुए पत्तों की गंध भरी हुई थी। एक दिन एक बहादुर छोटे मेंढक ने, जिसका नाम फैज था, फुसफुसाते दलदल को खोजने का फैसला किया। फैज कोई आम मेंढक नहीं था, उसके पास एक जिज्ञासु दिमाग और साहस से भरा दिल था। उसने दलदल के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन डरने के बजाय वह उत्सुक था। ये फुसफुसाहट क्या हो सकती है? वह सोचता हुआ दलदल के किनारे की ओर कूदा। जैसे ही फैज दलदल में और गहराई तक गया, उसने इसे सुना, एक मधुर, लगभग अश्रव्य फुसफुसाहट। यह ऐसा लग रहा था जैसे यह हर तरफ से और कहीं से भी नहीं आ रही हो। कौन है वहाँ? फैज ने पुकारा, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से किसी मेंढक का टर्राना सुनाई दिया। जैसे ही रात गहराई, फैज ने कुछ अजीब देखा। अंधेरे में चमकती आंखें दिखाई दी। वे डरावनी नहीं थी, बल्कि उत्सुक थी, उसे छाया से देख रही थी। फैज को डर और उत्साह का मिश्रण महसूस हुआ। नमस्ते, उसने फिर से पुकारा, इस बार अधिक आत्मविश्वास के साथ। आंखें झपकी लेकिन चुप रहीं। जब फैज वापस लौटने ही वाला था, तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े कछुए से हुई, जिसका नाम मीरा था। मीरा दलदल में इतने लंबे समय से रह रही थी कि किसी को याद नहीं था, और वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। फुसफुसाते दलदल में तुम्हें क्या लाया है, छोटे मेंढक? मीरा ने धीमी और स्थिर आवाज में पूछा। फैज ने फुसफुसाहट के प्रति अपनी जिज्ञासा बताई। मीरा मुस्कुराई और बोली, फुसफुसाहट दलदल की अपनी आवाज है। इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, अगर तुम सुनने के लिए तैयार हो। मीरा फैज को दलदल के एक शांत हिस्से में ले गई, जहां पानी साफ था और पेड़ प्राकृतिक छत बना रहे थे। सुनो, मीरा ने कहा, और फैज ने सुना। फुसफुसाहट तेज हो गई, शब्द और वाक्य बनाते हुए। दलदल प्राचीन समय की कहानियां सुना रहा था, लंबे समय से गायब प्राणियों की और प्रकृति के संतुलन की। फैज मंत्रमुग्ध हो गया, उसका दिल दलदल के प्रति नए सम्मान से भर गया। जैसे ही रात गहराई, फुसफुसाहट का स्वर अचानक बदल गया, जरूरी और चेतावनी भरा हो गया। मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। हमें अभी जाना चाहिए, उसने कहा। दलदल को खतरा महसूस हो रहा है। फैज के पूछने से पहले ही दलदल में एक जोरदार छपाक की आवाज आई। एक बड़ी छायादार आकृति पानी में चलती हुई सीधे उनकी ओर बढ़ रही थी। फैज और मीरा तेजी से एक छिपे हुए रास्ते की ओर बढ़े, जो ऊंची जमीन की ओर ले जाता था। छायादार आकृति उनका पीछा कर रही थी, लेकिन दलदल ने खुद ही मदद की। जड़ें और बेलें उस प्राणी के रास्ते को रोकने के लिए हिलने लगी। आखिरकार वे सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, और वह आकृति दलदल की गहराइयों में वापस चली गई। सुरक्षित होने के बाद मीरा ने समझाया कि वह छायादार आकृति दलदल का रक्षक था, एक प्राणी जो दलदल को नुकसान पहुंचाने वालों से बचाता था। रक्षक केवल तब प्रकट होता है जब दलदल का संतुलन खतरे में होता है, मीरा ने कहा। उसने तुम्हारी जिज्ञासा महसूस की, लेकिन तुम्हारा सम्मान भी, इसलिए उसने हमें जाने दिया। फैज दलदल के किनारे पर वापस आया, उसका दिल उन कहानियों से भर गया जो उसने सुनी थी और जो सबक उसने सीखे थे। उसने समझा कि फुसफुसाता दलदल डरने की जगह नहीं थी, बल्कि सम्मान और सुरक्षा की जगह थी। उस दिन से फैज दलदल का रक्षक बन गया, अपनी कहानियां दूसरों के साथ बांटता और यह सुनिश्चित करता कि उसकी फुसफुसाहट कभी खत्म न हो।